कोई भी डेवलपर आपको पूरी दुनिया में, दुबई में क्या पूरी दुनिया में, ये कभी ऑफर नहीं करेगा कि भाई हम आपको एप्रिसिएशन दे रहे हैं। वो आपको ये कहते हैं कि हम आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम ये आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। पिछले 5 सालों में ह्यूज ग्रोथ जो है वो इस लोकेशन पे देखी गई है, क्योंकि ये आखिरी बीच है दुबई का। इसके बाद दुबई के पास कोई बीच नहीं है बेचने के लिए। इस साल 9,300 हाई नेट इंडिविजुअल्स दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। फैक्ट ये है, पिछले साल 6,500 हाई नेट इंडिविजुअल्स शिफ्ट हुए हैं। फैक्ट ये है कि दुबई की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये 7% हो रही है ईयरली। फैक्ट ये है कि यू आर मिसिंग द गेम, यू नॉट इन द गेम। अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू वेल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आज शरियार साहब मेरे साथ हैं और हम इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रंच कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए सैलेड लिया। वैसे पहले शरियार साहब जो है वो नाश्ता कर चुके हैं, हम भी नाश्ता कर चुके हैं। तो आज हम सिटी डेवलपर के ऑफिस में, उन्होंने हमें नाश्ते के लिए बुलाया हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या इस डेवलपर के स्कोप है दुबई के अंदर, क्या मामलात हैं। तो शरियार साहब बताएं, आप कैसा बताएं। लगा? मुझे तो बड़ा पसंद आया, क्वालिटी बहुत अच्छी है। सुना है कि रिवॉर्ड दे रहे हैं हर अपार्टमेंट में। हाँ। तो क्या सिनेरियो उसका? यार रोबोट का ये है कि मैंने तो वैसे अभी हर किस्म का डेवलपर देखा, लेकिन यहाँ पे रोबोट वाला पहले ही देखा है। रोबोट का ये कह रहे हैं कि वो हर अपार्टमेंट के साथ रोबोट देंगे। रोबोट मैंने वीडियो उसकी बनाई है। अब वो रोबोट का ये है कि दे कैन लुक ओवर योर चिल्ड्रन और आके चीजें मॉनिटर कर सकता है और वो आपको नोटिफाई कर सकता है, इस तरह की चीजें कर सकता है, व्हिच इज अ गुड कॉन्सेप्ट। वो रोबोट इटसेल्फ जो है वो $4-5 का रोबोट है जो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो डेवलपर जो लॉन्च कर रहा है, जिस लोकेशन पे लॉन्च कर रहा है, कैसी लोकेशन है? यार लोकेशन इनके ना 2 प्लॉट्स हैं। एक तो एक्वा का प्लॉट है इनका, एक दूसरा प्लॉट है। अब दूसरा प्लॉट जो है वो कॉर्नर प्लॉट है, 3 साइड ओपन है, फेसिंग द कनाल, लेकिन सामने डेरा है। अब इसकी अगर लोकेशन आप देखो तो ये लोकेशन बनती है दुबई आइलैंड में। अब दुबई आइलैंड पहले नकील ने लॉन्च किया एज डेरा आइलैंड, वो फिर 2008 का रिसेशन आ गया, वो नहीं बन सका। उसके बाद पिछले 5 सालों में ह्यूज ग्रोथ जो है वो इस लोकेशन पे देखी गई है, क्योंकि ये आखिरी बीच है दुबई का। इसके बाद दुबई के पास कोई बीच नहीं है बेचने के लिए, तो ये आखिरी बीच है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, आप देख सकते हैं कि इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का भी, होटल्स का भी और डेवलपर्स का भी। लेकिन मैंने जो नोटिस किया है सिटी डेवलपर का, कि इन्होंने बहुत सिमिलर बेसिकली अपने आप को पोजीशन किया मार्केट में एज टू इम्तियाज। क्योंकि अगर आप इम्तियाज को देखते हैं तो इम्तियाज ने भी बेसिकली हाई एंड प्रोडक्ट दे रहा है। इनके डिज़ाइन, इम्तियाज के डिज़ाइन बिल्डिंग के भी बहुत मिलते हैं। उनकी भी अभी जो बीच वॉक टू बिल्डिंग आई है उसकी साइडों पे दीवारें नहीं है, शीशे हैं, इन्होंने भी शीशे रखे हुए हैं। और उनका भी जो प्लंज पूल है वो फाउंडेशन के अंदर है, इनका भी प्लंज पूल फाउंडेशन के अंदर है। उनकी भी फुली फर्निश्ड है, इनकी भी फुली फर्निश्ड है, लेकिन ये फर्निशिंग को जरा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। चलो, फर्निशिंग का क्या करना है इन्वेस्टर ने? अगर इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है उसको क्या फायदा है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो 2.3-2.4 मिलियन दिरहम का एक अपार्टमेंट है, ठीक है, डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो $6.5 लाख से लेकर $7 लाख के अंदर आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, हैंडओवर 2 साल में। इन्वेस्टर को क्या फायदा है? देखो, इन्वेस्टर को ये फायदा है कि इस वक्त दुबई आइलैंड की कोई भी रेडी यूनिट नहीं अवेलेबल। दुबई आइलैंड में सारे यूनिट्स इस वक्त जो ऑफ प्लान है। जब कोई भी बिल्डिंग आप देखोगे, इलिंगटन को देखोगे, इम्तियाज के पुराने प्रोजेक्ट जेवीसी में देखोगे, वो मार्केट रेट से ज्यादा बिके हुए होते हैं। उन्होंने वो डिलीवरी दी होती है और मार्केट में सेकेंडरी में भी वो ज्यादा बिक रहे होते हैं, उनका रेंट भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप इम्तियाज को देखो। लेकिन अभी आप ये कह सकते हो कि जो दुबई की शोर लाइन है वहाँ पे रेट चल रहा है अपार्टमेंट से 4500 दिरहम पर स्क्वायर फीट, और यहाँ पे लगभग आ रहा है 2700-2800 दिरहम पर स्क्वायर फीट। भाईजान 9000 तक चला गया ब्लू वाटर्स पे। क्या रेट था वहाँ पे? 3000 दिरहम पर स्क्वायर फुट पे उधर खजल हो रहे थे रेट्स। इस वक्त 9000 दिरहम पर स्क्वायर फुट चला गया। प्लान मिल रहे थे। हाँ, पोस्ट एंड वो पेमेंट प्लान। ठीक है, वो तो कोविड के दिन थे। उसके बाद आप ब्लू वाटर से आगे जाओ, जेबीआर से आओ, नेकी बीच से आओ, बुल्गारी से आओ, पीछे बीच कौन सा है? तो आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइस यहाँ पे रहेगी? आप जिन डेवलपर्स की बात कर रहे हैं ना, मेरा जिन्होंने ब्लू वाटर्स बनाए वो लैंड प्रोवाइडर्स है। माँ बीच फ्रंट, ठीक है, जिन्होंने पूरी कम्युनिटी बनाई है। नखील जिन्होंने पूरा पाम जुमेरा बनाया है। दुबई आइलैंड नखील के, यही है ना। तो एक इंडिपेंडेंट डेवलपर पे क्यों यकीन करूं जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है?
यकीन, व्हाट डू यू मीन बाय यकीन? किस किस्म का यकीन? एप्रिसिएशन का यकीन, क्वालिटी का यकीन। मार्केट आपको देगी। देखो, कोई भी डेवलपर आपको एप्रिसिएशन गारंटी नहीं करता। कोई भी डेवलपर आपको पूरी दुनिया में, दुबई में क्या पूरी दुनिया में, ये कभी ऑफर नहीं करेगा कि भाई हम आपको एप्रिसिएशन दे रहे हैं। वो आपको ये कहते हैं कि हम आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम ये आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। अगर आप उस डेवलपर पे बिलीव करते हैं, वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। एक प्रोडक्ट का एक नेचुरल प्रोसेस है रियल एस्टेट के अंदर। जब वो डेवलप नहीं है तो उसकी प्राइस कम है, जब वो डेवलप है तो उसकी प्राइस ज्यादा है। मेरा पॉइंट वो है ही नहीं। मेरा पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है कि मैं बड़े डेवलपर से छोड़ के एक इंडिपेंडेंट डेवलपर के पास क्यों जाऊं। इस वक्त नखील का प्रोजेक्ट यहाँ पे बे ग्रोव है, क्या स्टार्टिंग प्राइस है? 2 मिलियन। 2 मिलियन नहीं है मेरे भाई, एक्चुअल में कितने का मिलता है? 2 मिलियन, 2.2, 2.3, 2.3 मिलियन में मिल रहा है। ठीक है, उसका प्राइवेट बीच एक्सेस है। हाँ, ठीक है, कितने यूनिट है और कितने मिलते हैं मार्केट में? मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं है। नहीं तो पॉइंट वही है ना मेरे मेरा। भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा डेवलपर है, लेना चाहिए। बे ग्रोव बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइवेट बीच है उसके साथ, मास्टर डेवलपर, उनके पास सबसे अच्छा प्लॉट है। मेरा सवाल ये है कि उसके बाद का ऑप्शन है। ये भी कह सकते हैं ना। देखें, इट्स नॉट अबाउट कि आप ये देखो कि यार मास्टर डेवलपर जो है उसने भी अपनी डेवलपमेंट की है वहाँ पे, ठीक है, वो भी अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट डेवलपर ये कह सकते हो आप कि वो डिलीवर कर रहे हैं, उनकी पर स्क्वायर फीट प्राइस बेहतर है, प्लस यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द डेवलपर, यू आर इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग में, तो आप कर रहे हो इन्वेस्ट, लेकिन देखो आप अगर इसको बे ग्रोव के साथ कंपेयर करते हो, मैं बे ग्रोव से कंपेयर ही नहीं कर रहा। फिर किससे कर रहे हो? डेवलपर टू डेवलपर कंपेयर कर रहा हूं। डेवलपर टू डेवलपर किस तरह कर सकते हो? उसका तो लैंड है नखील का, हाँ। उससे आप किस तरह कंपेयर कर सकते हो? तो वही मेरा पॉइंट है कि अगर लॉन्चेस आती हैं, ठीक है, और एक बंदा सुस्त है, इन्वेस्टर सुस्त है, उसको समझ नहीं आ रही, उसने एक एजेंट के पास जाना है, उसने दूसरे एजेंट के पास जाना है, उसने तीसरे एजेंट के पास जाना है, उस चक्कर में वो अपॉर्चुनिटीज खो जाते हैं। अच्छा, इस कहानी पे आते हैं। नहीं मुझे सब्र ये करना, हाँ। ये भी एक पॉइंट है वैलिड, ठीक है। क्या? बाद में वो बोलते हैं हमारे से अपॉर्चुनिटी खत्म होगी। अब मेरा ये कहना है सिटी डेवलपर क्यों अच्छा है, क्या फर्क आता है मास्टर डेवलपर और इस डेवलपर में? फर्क कोई भी नहीं है। अगर आप जैसे जेवीसी एग्जांपल ले लो, जेवीसी नखिल की कम्युनिटी है, हर डेवलपर वहाँ पे आया है, ठीक है, हर इंडिपेंडेंट प्राइवेट डेवलपर वहाँ पे आया है, सबने पैसा बनाया वहाँ, ठीक है, इन्वेस्टर्स ने भी पैसा बनाया, डेवलपर्स ने भी बनाया है। आगे क्या बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बता मेरे भाई, जो भी बंदा अभी, आप तो बेच रहे हो, मैं तो बेच रहा हूँ, हमारा तो एक डिफरेंट माइंडसेट है। जिसने पैसे लगाने हैं ना अपने, वो बड़ी और चीजें सोच रहा होता है। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर कोई बंदा कुछ खरीद रहा है, क्या वो मार्केट के टॉप पे खरीद रहा है, पीक पे खरीद रहा है? नहीं। क्या मार्केट करेक्शन लेगी? क्यों लेगी? आपके पास पॉपुलेशन देख रहे हैं आप दुबई की किस तरह इंक्रीज हो रही है, और इंडिपेंडेंट लोग भी नहीं आ रहे, और जनानी पीछे मारने लगे हैं, इधर हो जा, बैचलर्स भी नहीं आ रहे, ठीक है, फैमिली शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप देखें, करेक्शन तब आती है जब आप ओवर सप्लाई कर रहे हो चीज़ों को। ओवर सप्लाई है ही नहीं कहीं पे, क्या बोलते हैं, आप अंडर सप्लाइड जा रहे हो, विलास और टाउन हाउसेस में आप अंडर सप्लाइड जा रहे हो। अच्छा, मैं आपको ना और मजे की चीज ये है, 2021 में भी ये बोला, 2022 में बोला, करते करते 2025 आ गया, ठीक है। प्राइस पर यूनिट 1 मिलियन की प्रॉपर्टी उठ के 3 मिलियन पे चली गई है, और ये अभी भी बोल रहे हैं मार्केट में करेक्शन आएगी। करेक्शन जिन्होंने कमाना वो कमा रहे हैं, जिन्होंने नहीं कमाना पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको ना बड़ी एक मजे की बात बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, बड़े अच्छे हैं, उनको मैं इस वक्त जो है ना रीलोकेट करवा रहा हूँ यूके से, ठीक है, और ही इज बाइंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन दुबई एट द मोमेंट। वो अपना बिजनेस सारा यूके से बेच रहे हैं। यार, उस बंदे ने कल मुझे ऐसी बात की, उसने मुझे कहा कि यार अकबर, यहाँ पे आप बैठे हुए हो ना, आप जो लोगों को देख रहे हो ना आते हुए, आप यू नॉट इन द फायर, आई एम कमिंग फ्रॉम द फायर। कहता है मैं उस आग के अंदर हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इस वक्त दुबई में मामला चल रहे हैं, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। उसने मुझे ये कहा कि अकबर भाई, मेरा 1 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है। कह रहा मेरी 1 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं अगर आज मर जाता हूँ, ठीक है, 8 दिन के बाद गवर्नमेंट से लेटर मेरे बेटे को आएगा कि जी आपने इस प्रॉपर्टी के 4 लाख पाउंड देने हैं हमें, अदरवाइज वी सेलिंग इट ऑफ एज अ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। तो आपकी प्रॉपर्टी का 40% जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स में जा रहा है। उसके बाद ही वाज टेलिंग मी कि इतना मुश्किल हो गया है इस वक्त यूके के अंदर सर्वाइव करना,
उसने कहा कि पहला जो फ्लो आया जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का, जितने मिलियन बिलियनर्स थे वो यूके शिफ्ट दुबई शिफ्ट हुए हैं। कहता है अब जो है ये सारे हाई नेट वर्थ मिलियनर शिफ्ट हो रहे हैं, नॉर्मल लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कहता है यूके में लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे टैक्सेस की वजह से। कहता है अब उनकी गवर्नमेंट ये रिकंसिडर कर रही है कि आप 3 टाइम से ज्यादा वेकेशन नहीं ले सकते, यू हैव टू रिकंसिडर इट। तो टैक्सेस इतने कहता है लग गए हैं, हमारी एनर्जी की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि इट्स नॉट फिजिबल फॉर अस टू सर्वाइव इन यूके एनीमोर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, देखें सो देयर इज अ नेशनल फ्लो ऑफ पीपल कमिंग इन। अब वो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट थी कि जितने विलास डिलीवर हुए हैं दुबई के अंदर 45% डिक्रीज देखा गया है उन विलास की रीसेल का। मतलब कि अगर मैंने एक घर खरीदा है, 10 बंदों ने लिया है, उसमें से 4 बंदे वो हैं जो मार्केट में उसको रीसेल नहीं कर रहे, वो उधर रह रहे हैं। तो मार्केट में प्राइसेस सस्टेन कर रही हैं। आप रोडों पे दुबई के जाएं, इतना ट्रैफिक है, रोड की एक्सटेंशंस हो रही हैं, रोड की 650 किलोमीटर इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे कि आप, और मजे की बात ये 4-5 महीने में वो वैसे भी रोड या ब्रिज कंप्लीट हुआ होता है। और 650 किलोमीटर जनाब इस साल का है रोड्स का एक्सटेंशन का नेटवर्क। 650 किलोमीटर दुबई के अंदर रोड नेटवर्क एक्सटेंशन हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त आप, ये एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि इस साल 9,300 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। फैक्ट ये है पिछले साल 6,500 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स शिफ्ट हुए हैं। फैक्ट ये है कि दुबई की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये 7% हो रही है ईयरली। फैक्ट ये है कि यू आर मिसिंग द गेम, यू नॉट इन द गेम। सोने दे जो सो रहे हैं वो सोने दे, जो उठे हैं उन पे फोकस करना है। सब्सक्राइब करें चैनल को, ठोक के लाइक मारें, नीचे कमेंट में लिखें आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और भाईजान आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? उठ जाओ अभी।